नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे बिहार अमीन की जो बहाली चल रही है 1767 पोस्ट की, उस वैकेंसी के बारे में। उस वैकेंसी का अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी हो गया है और अब सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ है। लेकिन विभाग ने कई छात्रों के मन में संशय डाल दिया है कि क्या होगा नहीं होगा। तो इसी को लेकर आपको हम कुछ कन्फ्यूज़न दूर आपका करना चाहते हैं और साथ ही आपको बता दें कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या आगे की प्रोसेस है, क्या सब होगा, क्या सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जो आप ज्वाइनिंग का टाइम आपको ज़रूरी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना चाहिए अभी ही। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए अपडेट हो हमारे चैनल के द्वारा आपको समय समय पर मिलती रहे और आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारे तरफ से नहीं हो कि अपडेट आपके पास नहीं गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब जब प्रॉब्लम क्या हुई है क्रिएट, वो हम प्रॉब्लम ही पहले देख लेते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है वो रैंडमली हुआ है। किसी का भी डिस्टेंस नहीं देखा गया, आप कहाँ के रहने वाले, आपका कहाँ प्लेस डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो देखा नहीं गया है। कईयों का बगल में भी हो गया है और कईयों का 400 किलोमीटर दूर किया गया है। तो ये सभी प्रॉब्लम हैं। अब ऐसे में कई कैंडिडेट या कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये सोच कर चल रहे थे कि बिहार अमीन में उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, इसलिए वो दूसरे जॉब में होते हुए भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए थे। लेकिन अब उनको प्रॉब्लम हो रही है कि क्या वो जॉब छोड़े नहीं छोड़े। तो ये एक संशय है, बाकी वो उनके व्यक्तिगत फैसला है क्या होगा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये प्रॉब्लम सामने आई है और इस प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा और वो छात्र अपना फैसला खुद ले सकते हैं। कई तो ऐसे भी थे कि अच्छे से अच्छे ग्रेड पे वाले और सोच रहे थे कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, लेकिन नहीं, उनको भी पता चला कि 400 500 किलोमीटर दूर दे दिया गया है उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। तो ये तो विभागीय वर्क है और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट रैंडमली हुआ है, किसी का भी कोई इसमें नहीं चला है। बस कैसे हुआ, किसी का मिल गया है, किस्मत अच्छा था तो, और किसी को का नहीं था तो नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं हम ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग के बारे में दो बातें आ रही हैं। अभी तक जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से दो बातें आ रही है, उन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहला बात यह है कि ऐसा विचारा जा रहा है कि ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो एक सेरेमनी करके दिया जाए, एक सेरेमनी करके दिया जाए। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि सीएम सर से परमिशन लिया जाएगा कि कब तक वो खाली है नहीं है, वो बताया जा रहा है। और दूसरा ये है कि वैसे अगर सेरेमनी नहीं होता है तो आपको 15 दिन से अभी और लगेंगे, 15 डेज और आपको लगेंगे जो ज्वाइनिंग के लिए। तो ये सब आपको जानकारी ज़रूरी थी, इसलिए हमने बता दिया है। अब इसके बाद भी कई बातें हैं जो आपको सामने आएंगी और उन बातों पर आप लोग को ध्यान देना भी है। वो ये है दोस्तों कि इसके बाद जो है ज्वाइनिंग या फिर जो भी कहें, इसके बाद क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ज्वाइनिंग के टाइम। तो जो दोस्तों ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो वही डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको डॉक्यूमेंट लगे थे वही डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। उसमें आपको कैरेक्टर ऐड कर दिया गया है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको आपके थाने से मिलता है, आपके एसपी डीएसपी ऑफिस से मिलता है, वो आपको ऐड कर दिया गया है। मतलब ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने डीवी में दिया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और उसमें आपको कैरेक्टर आपको एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी थी फिलहाल। लेकिन अगर इसके बारे में अगर बात करें तो प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट में क्या प्रॉब्लम है, कि सबको दूर दे दिया गया है, किसी का भी वो नहीं चला है। हाँ, एक और ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है और कई लोगों इसके बारे में बात भी करना चाहते हैं कि क्या उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम आपको जो है अभी तो नहीं बताया गया है, लेकिन मिनिमम आपको 1 से 2 साल पहले विभाग को देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र, और वो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो है और नहीं तो आपका कोई नहीं। मतलब कोई लड़का आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये पूरी जानकारी है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऐसे होता है,
कोई लड़का मान के चलिए आपके बगल के ज़िले का है, वो कहीं बाहर का है जो आपके ज़िले में कर रहा है, और आप चाहते हैं कि मतलब उसका उसके ज़िले में हो जाए और आपका आपके, तो दोनों अगर मिल रहा है तो नहीं मिला तो कौन आपसे करेगा नहीं करेगा वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर आप सोचेंगे कि किसी मान के चलिए दरभंगा वाले का गया है, अब वो गया वाला चाहेगा कि अगर जहानाबाद भी उसको मिल जाता है तो ठीक है, जहानाबाद भी अगर उसको मिल जाता तो ठीक है। लेकिन इसमें अगर बात करें कि गया वाला अगर जहानाबाद का भी सोच के चले, तो मान के चलिए कोई आपको लड़का मिल गया वो जहानाबाद, आप उसको सोच रहे हैं कि वो अपना करवा ले, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि आप दरभंगा वाला गया वाले से बात किया, वो अपना जहानाबाद चला गया और जहानाबाद से दरभंगा आ गया। लेकिन बाद में अगर ये चाहेगा, ये जो दरभंगा में जॉब कर रहा था वो अब जहानाबाद से अब सोचा कि नहीं अब गया में भी चूँकि एक खाली सीट हो रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं तो मैं गया में शिफ्ट हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं है, बार बार नहीं होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका एक बार ही होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा बिहार अमीन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी जानकारी मैं आप लोगों को समझता हूँ कि क्लियर कर दिया हूँ। अगर आगे कुछ जानकारी आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही जैसे ही जानकारी देते रहता हूँ आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।